Hello children, welcome to science lecture. Myself Nidhi ma'am, your science teacher. In this chapter, we will study solid, liquid and gases, all the textbook exercises. So let us learn all the textbook exercises with their answers. The first exercise is given. Identify the solid, liquid and gases in each example and then write them in the correct column to complete the table. Here, three things are given: teacup, tea inside the cup, steam, a ball, air filled inside the ball, glass and the lid. ग्लास एंड द लीड, लीड का मतलब होता है उसका ढक्कन, स्ट्रॉ, जूस. सो हियर few things are given, name and you need to identify whether it is a solid, लिक्विड और गैस. तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉलिड में होगा, वो लिक्विड का एग्जाम्पल होगा, वो गैस का एग्जाम्पल होगा. तो सॉलिड में हम लिखेंगे टी कप, बॉल, ग्लास एंड द लीड एंड स्ट्रॉ. लिक्विड्स में लिखेंगे टी इनसाइड द कप एंड जूस. एंड गैस में हम लिख स्टीम, एयर फीड इनसाइड द बॉल. Next exercise, let's remember, write S for solid, L for liquid, G for gas. Also write one feature of each in terms of its particles. तो इसमें आपको अगर वो solid है तो S लिखना है, liquid है तो L लिखना है, gas है तो G लिखना है. First given table, टेबल किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड का, सो हम एस लिखेंगे और उसका एक फीचर लिखेंगे. फीचर यानी कि सॉलिड का एक मेन फीचर क्या होता है कि वो क्लोजली पैक्ड उसमें पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं. सेकेंड, ऑरेंज जूस, जूस इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. एल, इट इज नॉट क्लोजली पैक्ड. एंड मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, वो भी सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल है और वो भी क्लोजली पैक्ड नहीं है. और नेक्स्ट इज गिवन गैस, जी, वी विल राइट गैस जी. फॉर गैस जी, इट इज very loosely packed particles. Next exercise, let's remember, name the process involved in each of the following. आपको इसमें अलग अलग प्रोसेस का नेम लिखना है जो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि इन्वॉल्व है पिक्चर में जो दिखा है. तो फर्स्ट पिक्चर, इट इज शोइंग चेंजिंग इनटू वेपर. एक पूरा गैस पे वेसल रखा हुआ है और पानी बॉईल हो रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है. सो पानी है वो वेपर में या धुएं में कन्वर्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग, फ्रीजर है उसमें आइस ट्रे रखी हुई है, सो फ्रीजिंग. एंड नेक्स्ट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग यानी कि जो आइस क्यूब्स है वो मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं. बी एक्सरसाइज, यश मिक्स्ड सम शुगर इन हिज हॉट मिल्क. नेम द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन दिस. तो आपको जो मिल्क में शुगर डाली है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जाम्पल देना है. तो सॉल्यूट का एग्जाम्पल होगा शुगर एंड सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होगा मिल्क. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स रिमेंबर. ए, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग. वन वर्ड लिखना है इसमें. फर्स्ट, सब्सटेंसेस दैट कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. ऐसे सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से सॉल्वेंट में, ऐसे को हम बोलेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. सेकेंड, सब्सटेंस दैट डू नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट. आंसर इज इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में, ऐसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बोलेंगे. थर्ड, द प्रोसेस इन विच इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस सेटल डाउन. आंसर इज सेडिमेंटेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं, जो मिक्स नहीं हो पाते, वो सेटल डाउन यानी कि वो नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे process को sedimentation. And fourth is given, the process in which a solution containing insoluble substances is passed through a filter paper. Answer is filtration. इसका मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम insoluble substance को फिल्टर पेपर से पास करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम फिल्टरेशन बोलेंगे. B, write S for soluble and I for insoluble in water. कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, एस आपको लिखना है अगर वो सॉल्यूबल है और आई लिखना है अगर वो इनसॉल्यूबल है. सैंड, दैट इज इनसॉल्यूबल, सो वी विल राइट आई. वो इनसॉल्यूबल है तो उसमें हम आई लिखेंगे. सॉल्ट, सॉल्ट नमक,
वो सॉल्यूबल है, सो उसमें हम एस लिखेंगे। शुगर, अगेन शुगर इज सॉल्यूबल, उसमें हम एस लिखेंगे। और स्टोन यानी कि पत्थर, वो इनसॉल्यूबल है, तो उसमें हम आई लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज is that after textbook exercise is given, objective type question A, fill in the blanks with correct words. First, substances that has mass and occupy space is called dash matter. फर्स्ट में आएगा मैटर, ऐसे सब्सटेंस जिसमें मास भी है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोलेंगे। Second, all substances are made up of dash. Answer is particles. सारे substances particles से बने हुए होते हैं। Third, fluids include dash. Liquids और liquids and gases. So answer में आएगा liquids and gases. Answer में आएगा liquids and gases. Fourth, matter can change its form from one state to another. मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट इजीली हो सकता है, सो आंसर इज कैन। फिफ्थ, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विथ ईच अदर। जब हम दो और तीन सब्सटेंस को मिक्स करते हैं एक दूसरे में तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, सो आंसर विल कम सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, choose the correct option. First, which of these is true about solids? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सॉलिड्स के बारे में ट्रू है? ए, पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। बी, दे आर यूजुअली हार्ड। दे हैव फिक्स्ड शेप। डी, ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड, विच ऑफ दिस कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? इसमें से कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है? ए, मिल्क एंड वाटर। बी, ऑक्सीजन एंड जूस। सी, एयर। डी, ऑल ऑफ दिस। तो अगेन ए बी सी तीनों सही ऑप्शन है, तीनों फ्लो करते हैं, इसीलिए हम आंसर में लिखेंगे डी, ऑल ऑफ दिस। थर्ड, विच ऑफ दीज फॉल्स इनटू ग्रुप ऑफ फ्लूइड्स? इसमें से फ्लूइड्स के अंदर कौन सा आएगा? ए, सॉलिड्स। बी, लिक्विड्स। सी, लिक्विड्स एंड गैसेस। और डी, gases. So answer is liquids and gases. Fourth, which of these process changes water into ice? इसमें से कौन सा प्रोसेस वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है? बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन। सो आंसर विल कम डी, सॉलिडिफिकेशन। फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज द सॉल्यूबल सॉल्यूट इन शुगर सॉल्यूशन? तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट हम किसको बोलेंगे? आंसर विल कम ए, शुगर। शुगर जो हार्ड सब्सटेंस हम लिक्विड में डालते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, सो आंसर इज ए, शुगर। सिक्स, विच ऑफ दिस प्रोसेस आर बेस्ट suited टू रिमूव इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर? तो वाटर को, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर से रिमूव करने के लिए कौन सा यूज होता है? Answer will come C, sedimentation, decantation and filtration. Seventh, which of these would you use to separate salt from water? सॉल्ट को वाटर से अलग करने के लिए इसमें से कौन सी मेथड यूज होगी? सो इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब कि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट उसमें रह जाएगा, सो आंसर विल कम डी, इवापोरेशन। एट्थ, which process takes place when you take out an ice cubes from the freezer and leave it at normal room temperature? जब अब आप आइस क्यूब्स को बाहर निकालते हो और रूम टेम्परेचर में रख दोगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? बी, मेल्टिंग। सो आंसर इज बी, मेल्टिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव टू एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो ऐसे पार्टिकल्स जो क्लोजली पैक होते हैं ऐसे सब्सटेंस के हमें नेम देने हैं। एग्जाम्पल, पेंसिल एंड बुक। सेकेंड, सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, जिसमें पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, सो एग्जाम्पल विल कम ऑक्सीजन एंड एयर। ऑक्सीजन और एयर उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। थ्री, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में हम लिक्विड और गैस दोनों का लिख सकते हैं, इसीलिए एक एग्जाम्पल हम लिक्विड का लिखेंगे, दैट इज मिल्क, और एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे गैस का, दैट इज ऑक्सीजन। फोर्थ, सब्सटेंसेस सॉल्यूबल इन वाटर, जो सॉल्यूबल यानी कि मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट। फिफ्थ,
substances insoluble in water, ऐसे substances जो dissolve नहीं होते हैं. Example, sand and chalk. Next exercise, name what you would get in the following. First, when you take out an ice cube from the freezer and leave it in a room temperature, तो आपको क्या मिलेगा इसमें से, ये आपको बताना है. जब आप आइस क्यूब बाहर निकालोगे फ्रीजर में से, तो आपको वो आइस क्यूब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आंसर विल कम वाटर. सेकेंड, व्हेन यू हीट अ लिक्विड फॉर सम टाइम, जब आप कोई भी लिक्विड को थोड़ी देर तक गर्म करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वेपर. सो आंसर विल कम वेपर. वेपर यानी कि गैस जो होता है, स्टीम. थर्ड, इफ़ यू फिल वाटर इन एन आइस ट्रे एंड कीप इट इन अ फ्रीज़र, जब आप आइस ट्रे में पानी भर के फ्रीज़र में रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द आइस क्यूब्स, यानी कि हम इसमें लिखेंगे आइस. फोर्थ, व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर, जब शुगर को आप पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन. दैट इज सॉल्यूशन. एंड फिफ्थ, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, क्योंकि वो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए, इसीलिए आंसर विल कम सॉल्यूशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स रिकॉल टेबल. रिकॉल एंड कंप्लीट द कंसेप्ट मैप्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे टाइप के टेबल्स दिए हुए हैं. इन फर्स्ट टेबल इट इज गिवन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ स्टेट्स. तो स्टेट ऑफ मैटर लिखने हैं पहले तो आपको, फिर उसके चेंज लिखने हैं स्टेट के. सो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो फर्स्ट बॉक्स में सॉलिड लिखना है, लास्ट बॉक्स में गैस लिखना है. एंड देन कन्वर्जन, आपको उसका स्टेट चेंज लिखना है. नो, फर्स्ट मेल्टिंग इज ऑलरेडी गिवन, तो सेकेंड में आप लिखोगे इवापोरेशन. लिक्विड टू गैस, जो एरो है उसके ऊपर जो खाली ब्लैंक है उसमें आएगा इवापोरेशन. फिर रिवर्स में गैस टू लिक्विड में कंडेंसेशन ऑलरेडी दिया हुआ है. सो हमें जहाँ पे लिखना है वो है लिक्विड टू सॉलिड में उल्टा प्रोसेस जो हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो जा रहा है, उसमें आएगा सॉलिडिफिकेशन. सो फर्स्ट बॉक्स में लिखना है सॉलिड, लास्ट बॉक्स में लिखना है गैस, फिर ऊपर वाले बॉक्स में राइट साइड में लिखना है इवापोरेशन, और नीचे वाले लेफ्ट में लिखना है सॉलिडिफिकेशन. नेक्स्ट टेबल इज गिवन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो पहले आपको टाइप्स लिखने हैं. सब्सटेंस के दो टाइप हमने पढ़े थे, सॉल्यूबल सब्सटेंस एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जो ऑलरेडी आपको दिया गया है. उसके एग्जांपल्स एक एक दिए हैं, दूसरा 2 नंबर के बाजू में आपको लिखना है. सो वन, इनसॉल्यूबल इट इज गिवन सॉल्ट, 2 में आप लिखोगे शुगर. एंड इनसॉल्यूबल में 1 इज गिवन सैंड और 2 में आपको लिखना है चॉक. सॉल्यूबल सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट कर सकते, तो उसके नीचे दिया है सेपरेटेड बाय ओनली वन मेथड, दैट इज इवापोरेशन. इवापोरेशन यानी कि उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो उसमें से वेपर के फॉर्म में इवापोरेशन हो जाएगा और जो चीज़ें हमें चाहिए वो मिल जाएगी. नेक्स्ट, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो बॉक्स है उसके नीचे दिया है सेपरेटेड बाय, तो उसमें 3 मेथड है सेपरेशन के लिए हमने जो पढ़ी है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस के लिए. वो है फर्स्ट इज फिल्टरेशन, second is sedimentation, and third is decantation. Next exercise, let's observe. First, look at the picture and sort out the labeled things into solids, liquid and gas. तो आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें एक एयर बलून है बड़ा सा, उसके बाजू में लिखा है एयर इनसाइड द बलून. उसके नीचे माउंटेन्स यानी कि पहाड़ है, और पहाड़ के नीचे आप देख सकते हो वाटर यानी कि पानी है. तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में इसमें किस में आएंगे ये तीन, उसके एग्जाम्पल के हिसाब से आपको इसको लिखना है. सो इन सॉलिड वी विल राइट माउंटेन्स. सॉलिड का एग्जाम्पल इसमें पिक्चर में एक माउंटेन्स है. इन लिक्विड वी विल राइट वाटर. लिक्विड का जो एग्जाम्पल है वो वाटर यानी कि पानी है. एंड इन गैस वी विल राइट एयर इनसाइड द बलून. गैस का एग्जाम्पल रहेगा एयर जो बलून के अंदर भरा हुआ है. सो सॉलिड माउंटेन्स, liquids water, and gas air inside the balloon. So this was all chapter 4 textbook exercises. I hope you have understood it. Thank you.